को संघर्ष से उत्कर्ष की प्राप्ति हुई है। स्वयं को समाज के बीच में स्थापित करने के लिए मुझे हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और हर समय मुझे स्वयं को प्रमाणित करना पड़ा। तो कक्षाओं में भी जब पहली दृष्टि में विद्यार्थी मुझे देखते थे या आज भी देखते हैं तो मैं उपहास का पात्र हूँ, लेकिन जब मेरी एक कक्षा में विद्यार्थी बैठ जाते हैं तो बच्चों के लिए मैं एहसास का व्यक्ति बन जाता हूँ। उपहास और एहसास के परिवर्तन में मेरे से बातचीत करना, मेरी कक्षा में एक घंटी कम से कम बच्चों को बैठना होता है तो मेरा ये उपहास एहसास में बदल जाता है। लेकिन समाज के बीच में जो मुझे नहीं जानते हैं उनकी दृष्टि में आज भी मैं बौना ही हूँ। 2-3 जगहों पर ऐसी अवस्था मिली। मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार थे जिनके मैं उत्साहवश गया था और उन्हें इस बात का दुख होता था कि मुझे कोई ये कहे कि मेरा रिश्तेदार बौना है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने कमरे में मुझे बंद कर दिया और जो गेस्ट उनके पास आए थे उनसे बातें करते रहे। मुझे 3 घंटे तक उस कमरे में अकेले रहना पड़ा। कई जगह ऐसी अवस्था होती है जब जहाँ बल की आवश्यकता होती है वहाँ लोग बलपूर्वक, जब धक्का मुक्की की परिस्थिति होती है तब मुझे अपने अधिकारों के लिए भी किनारे में खड़ा रहना पड़ता है। लोग वहाँ अवसर का लाभ ले लेते हैं, मैं चूक जाता हूँ। कई जगह जब ट्रेन मेरे सामने से खुलती रही मैं दौड़ कर उसे नहीं पकड़ सका। सामने से रुकी ट्रेन को पकड़ा, सामने खुल गई तो फिर मैं उसमें नहीं चढ़ सका। गाड़ियों पर चढ़ने में या रेल की यात्रा करने में जब ज़्यादा भीड़ भाड़ भरे समूह होते हैं वहाँ मेरी यह अवस्था मुझे बहुत दुख देती है। लेकिन समाज में ढेर सारे अच्छे विचार वाले लोग होते हैं जिन्होंने मेरी सहायता की और तब जाकर मेरी जीवन की यात्रा यहाँ तक आ पहुँची है। ऐसे इसकी एक लंबी श्रृंखला है। हर जगहों पर लोगों ने मेरी सहायता की, इसलिए किसी एक व्यक्ति को श्रेय दूँ तो यह मुझे अपराध बोध और कृतघ्न बनाएगा। कृति का व्यक्ति हूँ और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आश्रम का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ईश्वरीय कृति और कृपा ही मानता हूँ। वो मेरे मालिक, तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैं विकलांग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। हजारों विकलांग मुझसे ज़्यादा दयनीय अवस्था में थे और उनको देखकर मुझे लगता था कि मुझे ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की है कि कम से कम मैं चल फिर पा रहा हूँ, मैं स्वावलंबी हूँ, नित्य क्रिया कर पा रहा हूँ, अपना काम कर पा रहा हूँ। वहाँ भी मैं उपहास और आशंका दोनों का व्यक्ति बना। उपहास का व्यक्ति इसलिए कि मैं जिस शारीरिक अवस्था से गुजर रहा था तो सामान्य विचार बुद्धि वाले लोग मुझे इसी अवस्था में देखते रहे कि मैं एक मनोरंजन का व्यक्ति बनूं, मैं सिनेमा में चला जाऊं, थिएटर में चला जाऊं या उपहास के विभिन्न प्रकार के मनोरंजन केंद्र में मैं काम करूं। संभावनाओं की दृष्टि से लोग कम ही देखते रहे। माता पिता का क्या सहयोग रहा और परिवार का क्या सहयोग रहा? कभी परिवार के अपने जो परिवार में हैं, जो घर के सदस्य हैं, उनके तरफ से भी क्या प्रताड़ित होना पड़ा? नहीं, परिजनों ने मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाया, वो अपमानित नहीं करते रहे। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है, जैसे मेरे पिताजी से एक व्यक्ति मिलने आया तो उसने मेरे पिताजी से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 3। मैं जब निकल गया तो पूछा कि हाँ ये कौन है जो विचित्र बालक है? तो कहा यह मेरा ही लड़का है। तो उन्होंने गांव की भाषा में उन्होंने कहा कि यह तो गड़बड़ा ही गया, अब आगे दोनों पर ध्यान दीजिएगा। अर्थात ये अवधारणा आज भी है कि जो गड़बड़ा गया, जो लाचार हो गया, उस पर ध्यान नहीं देकर बच्चे पर जो जिसकी संभावनाएं थी उसी पर ध्यान देना है। तो ये अवधारणा आज अभी दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं? मेरी बहन शिक्षिका है और मेरे एक भाई व्यवसाय कर रहे हैं और मेरे दूसरा भाई स्टेट बैंक में मैनेजर है। इस सब को मैंने अपने कंधे से और अपने दिमाग से पढ़ाया। इसमें मेरा यह लाचार कंधा ही सही लेकिन सहयोगी और श्रेय का हकदार है। अब घर के लोग, आसपास के क्या महसूस करते हैं आपको देखकर? आज निश्चित रूप से मैं एक एहसास का व्यक्ति बन गया हूँ। अनेक तरह की संभावनाओं का द्वार मुझसे खुले हैं। आज मैं एक पुत्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। इसमें अभी तक समाज और परिवार ने मुझे अनेक संभावनाओं की दृष्टि से देखा है। लोगों का नज़रिया और दृष्टिकोण बदला है।